हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी एनर्जीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिलेशन वेरिएबल्स के साथ ये सब जो देखे, उन सब से कंक्लूडरी 4 रिलेशनशिप निकल के आते हैं जिन्हें मैक्सवेल रिलेशनशिप कहा जाता है। और जब भी हमें वेरिएबल्स और एनर्जीज़ को इंटरकन्वर्ट करने की या उनके रिलेशंस को जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये रिलेशन बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, काम आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस में जब एमएससी के लिए आप कहीं जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इक्वली पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं ये रिलेशंस। तो हम देखते हैं आज मैक्सवेल रिलेशंस। 4 रिलेशन हैं जो 4 बेसिक थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है उसी से डेवलप हुए हैं। चारों रिलेशन हमने देखे हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू की जगह अगर ये रिवर्सिबल हो तो हम लिख सकते हैं टी डी एस, और इसकी जगह लिख सकते हैं पी डी वी। डी इक्वल्स टू पी डी वी। ओके, नाउ आप देखें, इसका डिफरेंशिएशन करें 2 बार। एक बार आप डिफरेंशिएशन करें कांस्टेंट v पर, आपने v कांस्टेंट रखा है और s के साथ, तो ये हो गया डेल ई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v। जब v कांस्टेंट है, p ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पैरामीटर हो गया 0। ds बाई डी एस दैट इज़ 1, क्या बचा t इज़ कांस्टेंट। नाउ अब आप करें v के साथ s को कांस्टेंट रखते हुए, तो आप लिखेंगे डेल e अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू, कांस्टेंट s है तो ये पैरामीटर 0 और यहाँ से आएगा माइनस p। नाउ इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें v के रेस्पेक्ट में s को कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ से आएगा डेल अपॉन डेल स्क्वायर e अपॉन डेल v डेल s इक्वल्स टू डेल t अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s। t का v के साथ, तो डेल t बाई डेल v एट कांस्टेंट s, एट कांस्टेंट s। सिमिलरली यहाँ v कांस्टेंट रखें और s के साथ डिफरेंशिएट करें इसको, तो आएगा डेल स्क्वायर e अपॉन डेल s डेल v इक्वल्स टू डेल t अपॉन डेल डेल p अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v, और साइन आएगा माइनस। तो आप देखें LHS लेफ्ट हैंड साइड सेम है, v और s के साथ डिफरेंशिएटेड, डबल डिफरेंशिएटेड है e है। जब LHS इक्वल हैं तो RHS भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है डेल t अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू माइनस डेल p अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v। इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल्स, ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन जो बहुत बेसिक सी हमारी जो इक्वेशन है उससे आया है। सेकंड रिलेशन भी बहुत बेसिक रिलेशन से आया है, H इक्वल्स टू E प्लस पी वी, टोटल हीट कंटेंट, ये हमें पता है E प्लस पी वी होता है। डिफरेंशिएट करें DH इक्वल्स टू DE प्लस PdV प्लस VdP। यहाँ से वैल्यू रखें TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपके यहाँ DH इक्वल्स टू आया TdS प्लस VdP। ओके, सिमिलरली जैसे आपने इसको सॉल्व किया, सिमिलरली एक बार s के साथ और एक बार p के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल h अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी, आप करेंगे कांस्टेंट पी पे,
तो मिलेगा तो मिलेगा आपको t कांस्टेंट p, तो ये फैक्टर हो गया 0, इसमें s का s के साथ 1, तो बचा t। सिमिलरली आप इसका करें डेल h अपॉन डेल p एट कांस्टेंट s, ये फैक्टर 0, यहाँ से बचा v। रीडिफ्रेंशिएट करें इसको p के साथ एट कांस्टेंट s और इसको s के साथ एट कांस्टेंट p। तो आप रीडिफ्रेंशिएट करें इसको, तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर h अपॉन डेल p डेल s इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल p ऑफ t एट कांस्टेंट s, एंड सेकेंड इज डेल स्क्वायर h डेल s डेल p का, और यहाँ आएगा डेल बाई डेल s v एट कांस्टेंट p। नाउ लेफ्ट हैंड साइड है, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो आपका सेकंड रिलेशन जो निकल के आएगा दैट इज डेल t अपॉन डेल p एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल s एट कांस्टेंट p, एट कांस्टेंट p डेल t अपॉन डेल p एट कांस्टेंट s। तो ये कहलाता है आपका सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। ओके, सिमिलरली दो मैक्सवेल रिलेशन और हैं जो यहाँ से डेवलप किए जा सकते हैं। देखें आप, हमने दो क्लास पीछे ये देखा था A इक्वल्स टू E माइनस TS एंड DA इक्वल्स टू DE माइनस TDS माइनस SDT। ओके, D की वैल्यू आप पुट करें, दैट इज TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT। TDS कैंसिल आउट, देन DA इक्वल्स टू बेसिक रिलेशन हुआ PDV माइनस SDT। आप इस बेसिक रिलेशन से इजीली ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इससे ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, आप देखें जो T है, इस T का V के साथ डिफ्रेंशिएशन करें एट कांस्टेंट S, डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट S, जिस वेरिएबल के साथ वो है उसको कांस्टेंट कर दें। सिमिलरली P का डिफ्रेंशिएशन करें S के साथ एट कांस्टेंट V, तो P का S के साथ डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट जिसके साथ वो है V, और जो साइन इनके बीच में होगा वो साइन आ जाएगा। तो दैट इज फर्स्ट। सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं यहाँ से P और T, तो डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल्स टू डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका थर्ड मैक्सवेल्स रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेशन हमने पढ़ा है G इक्वल्स टू H माइनस TS, यहाँ से DH माइनस TDS माइनस SDT DG, और H की वैल्यू पुट करें TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT, TDS कैंसिल आउट, देन DG इक्वल्स टू VDP माइनस SDT।
इस रिलेशन को यूज़ करके आप फोर्थ मैक्सवेल रिलेशनशिप लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू साइन माइनस का, क्योंकि एक माइनस, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, एंड दिस इज फोर्थ मैक्सवेल्स रिलेशन। ओके, तो हमारे पास 4 मैक्सवेल रिलेशन आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये चारों मैक्सवेल रिलेशन बेसिकली हमारी 4 बेसिक रिएक्शंस हैं। E इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा E इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी में हमने देखा टोटल हीट कंटेंट इक्वल्स टू E प्लस पी वी। एंड देन आफ्टर सेकेंड लॉ, जब हमने यहाँ से डेवलप किया था कि कुछ Q माइनस टी एस एक्स, जब Q जो है अगर कांस्टेंट V पे हो तो आपको पता है वो E के बराबर होती है, और जब कांस्टेंट P पे हो तो ये किसके बराबर होती है? H के बराबर होती है। तो E माइनस टी एस, और जब E है तब वो A होता है, और जब H है तो वो G होता है। ये गिब्स फ्री एनर्जी को बताती है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी A इक्वल्स टू E माइनस टी एस, ये हमने पिछली क्लासेस में देखा है, तो वो बेसिक रिलेशन है। और G इक्वल्स टू H माइनस टी एस। तो इसको आपने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ, तो ये आया। इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड दिस, इस रिलेशन को यहाँ पुट किया, आपके पास 4 बेसिक। तो ये जो इक्वेशंस हैं, डी इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी, डी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, एंड डी एच इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये 4 बेसिक रिलेशंस हैं। इन्हीं बेसिक रिलेशन का डबल डिफरेंशियल जो फॉर्म है दैट इज मैक्सवेल रिलेशंस। और जनरली मैक्सवेल रिलेशन डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में। ये स्टेट जो है डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गैसियस स्टेट पे फॉलो होंगे या लिक्विड स्टेट पे फॉलो होंगे या सॉलिड पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। आप ये चारों रिलेशन किसी भी स्टेट के सिस्टम पे इक्वली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें तो डायरेक्ट आते हैं कि थर्ड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल इज़, तो ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, उनमें से जो आपको तो थर्ड के लिए ऑप्शन होगा ये। कई बार साइन कॉम्बिनेशंस आते हैं, इसकी जगह ये उठा दिया और सामने ये रख दिया, इसके साथ में ये रिलेशन रख दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, तो ये हुए मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशन के कुछ डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे 4 मैक्सवेल रिलेशन हैं, इनके 4 डेरिवेटिव रिलेशंस भी हैं जो इनकी बेसिक इक्वेशन से आए हैं। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस आई वो क्या थी? हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन आई डी ई इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। सेकेंड इक्वेशन थी डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी। थर्ड इक्वेशन थी डी ए इक्वल्स टू पी डी वी माइनस एस डी टी। और फोर्थ इक्वेशन थी डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हमारे पास 4 जो हमारी बेसिक इक्वेशंस जिनसे हमने मैक्सवेल रिलेशन डेराइव किए, एस डी टी माइनस, हाँ ओके, इनसे हमने हमारे बेसिक इक्वेशंस डेराइव किए। अब आप अगर इनको गौर से देखें तो इनसे आप एक सेकेंडरी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आप कॉमन पैरामीटर्स देखें। तो आप देखें फर्स्ट 2 इक्वेशंस में कॉमन क्या है? टी डी एस कॉमन है। फर्स्ट 2 इक्वेशन में टी डी एस कॉमन है, ठीक है। तो आप एस के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को, एस के साथ डिफ्रेंशिएट एट कांस्टेंट वी, और इस इक्वेशन को एस के साथ डिफ्रेंशिएट एट कांस्टेंट पी। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा डेल ई अपॉन
डेल एस एट कांस्टेंट वी, और यहाँ से निकल के आएगा डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। अब अगर कांस्टेंट वी है तो ये फैक्टर 0 इट इज इक्वल्स टू टी, एंड दिस फैक्टर इज ऑल्सो 0 एट कांस्टेंट पी पे कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वी पे कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू टी। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं डेल ई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी की जगह आपको जब जरूरत हो आप एंथैल्पी का फैक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, बट कांस्टेंट प्रेशर होगा। एंथैल्पी की जब बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब आप फर्स्ट और थर्ड रिलेशन देखें। ठीक है, इसमें ये कॉमन फैक्टर है, तो जो कॉमन फैक्टर है, देखिए आप कॉमन फैक्टर है v, तो जो कॉमन फैक्टर है उससे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और जो सेकंड जो बचा है, यहाँ s बचा है, यहाँ t बचा है, उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आप देखें, इसको डिफरेंशिएट करें v के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट s, तो डेल e अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू माइनस p, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस p। यहाँ इसको करें आप तो आएगा डेल a अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू माइनस p, ये भी माइनस p, ये भी माइनस p। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपके पास सेकंड रिलेशन क्या आया, आपके पास एक रिलेशन आया डेल e अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s इक्वल्स टू डेल a अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t। तो आपको अगर इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से रिप्लेस करना है तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव मैक्सवेल का। थर्ड आप ये देखें, इसको देखें h को और g को, तो यहाँ इस इक्वेशन को और इसको फोकस कर रहे हैं हम, इन दोनों को फोकस कर रहे हैं। अब आप देखें कि क्या कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इसमें है, कोई कॉमन फैक्टर है, यस, यहाँ प्लस का VDP है और यहाँ भी प्लस का VDP है। तो आपको P के साथ तो डिफरेंशिएट करना है, तो डेल H अपॉन डेल P, और S यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, V के। यहाँ G को P के साथ करना है, तो डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इक्वल्स टू क्या होगा, V। तो ये बराबर हैं, तो यहाँ से रिलेशन आया डेल H अपॉन डेल V, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट S इक्वल्स टू डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। अब देखें, आप इनडायरेक्टली ऐसे भी देखें कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विवेलेंट है। तो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ और ये एंथैल्पी प्रेशर के साथ अपने अपने रेस्पेक्टिव फ्री एनर्जी देगी। तो इंटरनल एनर्जी का रिलेशन किसके साथ होता है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के साथ, A इक्वल्स टू E माइनस TS, और एंथैल्पी का रिलेशन किसके साथ होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो ये क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। एंड लास्ट रिलेशन इज इन बिटवीन, लास्ट रिलेशन इज इन बिटवीन दीज टू, यहाँ पे भी SDT और यहाँ पे भी SDT। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे T के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा आपको डेल A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल्स टू माइनस S। इसको भी करें, डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू माइनस S। तब ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर होंगे। तो डेल A अपॉन डेल T
एट कांस्टेंट v इक्वल्स टू del g अपॉन del t एट कांस्टेंट p। तो these four relations are known as derivative of Maxwell equations। तो ये इन चारों से डबल डिफरेंशियल से आपको मैक्सवेल इक्वेशन मिलेंगी और इनकी पेयरिंग से आपको मैक्सवेल के डेरिवेटिव मिलेंगे। बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास मान लो इंटरनल एनर्जी कंपोनेंट है और आपसे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यू कैन रिप्लेस स्विच द इक्वेशंस। तो ये चारों रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू शुड नो अबाउट ऑल दीज रिलेशंस। दे आर जनरली यूज्ड इन रिप्लेसमेंट्स। बहुत सारी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस की रिप्लेसमेंट हमने जैसे पहले एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ा, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ा, तो वहाँ हमारी इक्वेशन थी ds इक्वल्स टू del s अपॉन del t एट कांस्टेंट p dt प्लस del s अपॉन del p एट कांस्टेंट t dp। अब ये जो फैक्टर है, ये देखो आप किसी न किसी मैक्सवेल रिलेशन में आपको ये फैक्टर मिलेगा del s अपॉन del p एट कांस्टेंट t, और ये फैक्टर आपको मिलेगा फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन में। आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं del v अपॉन क्या था del t एट कांस्टेंट p dp, और आप जाके देखना घर पे तो आपको मिलेगा ये रिलेशन आपको वहाँ मिलेगा। ये हमारे रिजल्ट में था। तो आप सिर्फ मैक्सवेल रिलेशन को स्विच करके आपने 10 स्टेप की जो सॉल्यूशन थी आप देखेंगे पीछे वीडियोस में, जब एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ एस एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड पी इसको सॉल्व किया था, तो वहाँ हमने इससे इस स्टेप में आने के लिए एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। सिमिलरली दीज मैक्सवेल डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑल्सो। ओके, थैंक यू।